ये एक प्रश्न है, सिद्ध करो मॉड। ये जो मॉड का सिंबल है इसको डिटर्मिनेंट भी पढ़ा जाता है। तो सिद्ध करो डिटर्मिनेंट बी प्लस सी ए माइनस बी ए, सी प्लस ए बी माइनस सी बी, ए प्लस बी सी माइनस ए सी बराबर 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा है डिटर्मिनेंट बी प्लस सी ए माइनस बी ए, सी प्लस ए बी माइनस सी बी, ए प्लस बी सी माइनस ए सी। अब देखिए हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट को अलग अलग कर देते हैं। तो कहाँ से अलग करेंगे, तो यहीं ए माइनस बी से हम अलग कर देंगे। तो आपका दो डिटर्मिनेंट में जब इसको तोड़ेंगे तो ये बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी लिख देंगे। यहाँ ए बी सी केवल लिख देंगे। ये जो ए बी सी देख रहे हैं, ए बी सी यहाँ लिख देंगे। फिर ये वाला ए बी सी ये भी लिख देंगे। माइनस वाला वहाँ लिख देंगे, माइनस बी माइनस सी माइनस ए यहाँ पे। बाकी ये जो कॉलम है वैसे लिख देंगे और लास्ट में ए बी सी ये लिख देंगे। अब एक नियम होता है, किसी भी सारणिक में कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये स्तंभ जो है समान है, तो ये स्तंभ समान है, इसलिए इस सारणिक का मान शून्य होगा। तो यहाँ देखिए शून्य लिख दिया गया। बाकी ये सारणिक जैसे है वैसे हमने कॉपी कर लिया। अब उसके बाद हम फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको भी हम अलग अलग कर लेंगे ये प्लस के रूप में। तो हम बी सी ए लिख दिए, माइनस बी माइनस सी माइनस ए ये लिख दिए, फिर ए बी सी लिख दिए। फिर उसके बाद ये सी ए बी लिख दिए, माइनस ए माइनस बी माइनस सी लिख दिए, फिर ए बी सी लिख दिए। अब फिर यहाँ पे नियम लगेगा, अगर किसी सारणिक के कोई दो पंक्ति या स्तंभ आपस में समान हो तो सारणिक का मान शून्य होता है। तो यहाँ देखिए बी सी ए है। तो यहाँ पे जो बी सी ए है और यहाँ भी आपका बी सी ए है, तो एक जैसा है इसलिए इसका वही मान शून्य होगा। अब ये बचेगा ए सी ए बी बचेगा, माइनस बी माइनस सी माइनस ए बचेगा, ए बी सी बचेगा। अब इसको हम विस्तार करके सॉल्व कर लेंगे। तो सी से ये पंक्ति से विस्तार करेंगे, सी लिखेंगे इसके सीध में और इसके सीध में, यानी सी के सीध में जो पंक्ति है, सी के सीध में जो स्तंभ है वो खत्म हो जाएगा। माइनस सी बी माइनस ए सी ये उपसारणिक है, माइनस सी बी माइनस ए सी। फिर उसके बाद माइनस माइनस बी ये वाला एलिमेंट, फिर इसके सीध में ये कॉलम और ये पंक्ति खत्म, ए बी बी सी बचा, ए बी बी सी बचा, प्लस अब ये ए तीसरा वाला कॉलम। अब इसके सीध में ये और ये खत्म, ए माइनस सी बी माइनस ए माइनस सी बी माइनस ए बचा। अब ये इसको आगे सॉल्व करेंगे तो सी का सी में गुणा ऋण सी स्क्वायर धन ऋण धन होता है, तो ऋण धन ए बी, और यहाँ ऋण धन बी, यहाँ पे ए सी माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से प्लस ए का ए में गुणा होगा माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस 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 प्लस प्लस बी सी हो गया। तो कोष्टक को तोड़ देंगे हम। तो कोष्टक को तोड़ेंगे, जब सी का गुणा होगा ए बी सी, बी का गुणा होगा ए बी सी, ए का गुणा होगा ए बी सी हो जाएगा 3abc। बाकी ये हो गया सी क्यूब, यहाँ लास्ट में लिख दिए, ये हो गया बी क्यूब, यहाँ लिख दिए, ये हो जाएगा ए क्यूब, यहाँ लिख दिए। तो आपका रिजल्ट आया 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। अब हम ये आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा।